हेलो गाइस, मेरा नाम तरुण शर्मा है एंड वेलकम टू माय चैनल। आज से मैं सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसमें जो मैथ के प्रीवियस ईयर पेपर होंगे मैं उसको सॉल्यूशन करवाऊंगा। और जो मैं सॉल्यूशन करवाऊंगा इसको पहले आपको खुद सॉल्व करना है पॉज करके, उसके बाद आपको सॉल्यूशन देखना है। और जो भी मैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बताऊंगा उसको अलग से नोट कर लेना और उसका डेली रिवीजन करना। बाकी ये मेरे बारे में, ये SSCGL का ये प्री का पेपर था, उसमें मेरे मार्क्स है ये मैथ में 50 और इंग्लिश में 50 में से 50, ये देख सकते हैं। ये मेरा मेंस का स्कोर है। तो अब ये पहला क्वेश्चन, इसको आप खुद सॉल्व करो और फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखना। और एंड में ये भी बताना कि आपका कितना स्कोर हुआ। और प्रीवियस ईयर पेपर है, उस तो अपनी तरफ से मैं कोई भी क्वेश्चन नहीं करवा रहा। तो इसका क्वेश्चन है, द एवरेज मार्क्स ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स आर 75 और 80 इफ द मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन एग्जामिनेशन आर 78। अब इसका सॉल्यूशन किस तरीके से, बॉय और गर्ल, बॉय का जो एवरेज है वो 75 है, गर्ल का जो है वो 80 है, और जो पूरी की पूरी क्लास है उनका 78 है। तो इन्होंने रेशो पूछा है, तो एलिगेशन लग जाएगा, इसमें से माइनस करो आ जाएगा 3, इसमें से माइनस करो 2, तो 2:3। अब क्या ये, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज सफिशिएंट टू कंक्लूड दैट टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है सर्वांगसम। ये दो त्रिभुज सर्वांगसम कब हो सकते हैं? तो इसकी प्रॉपर्टीज होती है, ये मैं आपको बता देता हूँ। एक होती है SSS, एक होती है SAS, एक होती है ASA, और एक होती है RHS। SSS का मतलब ये होता है, और कॉन्ग्रुएंट और सर्वांगसम इसका ये मतलब होता है, जैसे मैंने ये दो ट्रायंगल बना दिए, ये कॉन्ग्रुएंट का मतलब है इसकी सारी की सारी चीज, अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो इसकी हर चीज इस ट्रायंगल के बराबर होगी। ये ABCPQR अगर मैंने कह दिया कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब है इसमें हर चीज जितनी भी है वो इसके बराबर होगी। ये एंगल इसके बराबर होगा, इस तरीके से। तो अब प्रॉपर्टीज होती है वो कब बराबर होते हैं। SSS मतलब साइड साइड साइड, मतलब AB बराबर है PQ के, BC बराबर है QR के, और AC बराबर है PR के, तब ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो इसमें पहले ये दे रखी है, these have two equal sides and same perimeter, मतलब इनकी दो साइड्स बराबर होगी, ये और उसका सेम पैरामीटर होगा। सेम पैरामीटर होगा मतलब इस तीसरी साइड को भी इसके बराबर होना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी ये सेम एरिया की बात कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये 5 कंडीशन में से अगर कोई भी एक फॉलो हो गई 4 में, तब फॉलो हो जाता है। एक होता है साइड एंगल साइड, इसका ये मतलब होता है ये वाली साइड बराबर हो दोनों साइड, और एक ये वाला एंगल बराबर हो, तब साइड एंगल साइड से बराबर होता है। एक होता है एंगल साइड एंगल, इसका ये मतलब होता है ये दोनों एंगल बराबर हो और ये साइड बराबर हो। और एक होता है RHS, इसका मतलब होता है राइट हैंड साइड वाला, ये राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब ये एक 90 तो हो गया, इसकी एक हाइपोटेनस बराबर हो, उसमें से एक कोई साइड बराबर हो, तब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाते हैं, सर्वांगसम प्रूफ हो जाते हैं। तो इसका आंसर ये पहले वाला हो गया। और ये प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए, ये बेसिक है, बिल्कुल बेसिक, तो पता होना चाहिए। अब आ जाता है ये, इफ द सम ऑफ द टू sides of the equilateral triangle is 16 centimeter then the third sides। ये हिंदी में क्वेश्चन है, आप पढ़ सकते हैं। ये कह रहे हैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी दो साइड का सम 16 है, मतलब ये 8 और ये 8 हो गया, और इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारी साइड बराबर होती है, तो ये भी 8 हो गई। इसमें सिली मिस्टेक हो जाएगी, लोग 16 लगा के आ जाएंगे, तो सिली मिस्टेक से बचना है। और ये इजी इजी क्वेश्चन मैंने नहीं बना रखे, SSC की CGL की शिफ्ट में पूछे 2024 वाले में। अभी क्वेश्चन नंबर 4 है। अब इसमें बता रखा है, ये टोटल इन्होंने स्टूडेंट बता रखे हैं और प्रेजेंट बता रखे हैं, और इसमें बताना इन विच ईयर वाज द नंबर ऑफ द एब्सेंटीज द सेकंड हाईएस्ट, मतलब मेरे को सेकंड हाईएस्ट एब्सेंट बताने हैं। इन क्वेश्चन को थोड़ा शांत मन से करना होता है, वरना इसमें सिली मिस्टेक होने की ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन करनी होती है और कुछ नहीं। तो टोटल में से मैं प्रेजेंट वाले को माइनस कर दूंगा तो एब्सेंट आ जाएगा। तो 45 में से 42 गए आ गया 3, 56 में से 45 गए आ गया 11, 55 में से 50 गए आ गया 5, तो 11 और 5 16 और 3 19। ये आ गया, यहाँ पे 5 का डिफरेंस आ गया, यहाँ पर 20 का डिफरेंस आ गया, और यहाँ पर 5 का डिफरेंस आ गया। 20 और 5 25 और 5 ये हो गया 30। अब 64, ये 4 का डिफरेंस आ गया, यहाँ पर सीधे सीधे 20 का डिफरेंस है, यहाँ पर सीधे सीधे 10 का डिफरेंस है, तो आ गया 34।
अब ये 80 और 69, ये क्या एक 11 का डिफरेंस हो गया, ये कितना हो गया, ये 12 का, ये 70 और 62, ये तो सीधे सीधे 8 का डिफरेंस हो गया, तो 12 और 8 20 और 10 30 और 1 31 हो गया। 44, ये तो 11 सीधे सीधे दिख रहा है, ये कितना हो गया 4, और ये कितना हो गया 14 का डिफरेंस, और ये कितना हो गया 5 का डिफरेंस। 14 और 5 19, और 10 29 और 1 30। अब इसमें हाईएस्ट कौन सा है, 34 वाला, और इसमें सेकंड हाईएस्ट पूछ रखा है, तो ये 31 हो गया, मतलब 2019 आंसर हो गया। बस ये इन क्वेश्चनों को थोड़ा शांत मन से करना होता है, वरना तुम सिली मिस्टेक कर जाओगे। अभी हो गया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द वैल्यू ऑफ के, मतलब के का कौन सा मान हो सकता है जब ये जो संख्या है ये 6 से विभाज्य हो। इसका मतलब ये 6 से विभाज्य, मतलब 2 और 3 से इसे डिवाइड होना चाहिए। तो 3 से डिवाइड जब कम डिविजिबिलिटी वाला रूल होता है, इसको हम सम कर लेते हैं। अगर इसका सम 3 से डिविजिबल है तो ये 3 से डिविजिबल है। जैसे 7 8 9 और 1 10 और 9 19 और 4 23 24 25। 25 का मतलब 5 और 2 7 प्लस के। अब मैं साथ में ऐसा क्या जोड़ू जो कि ये 3 से डिविजिबल हो जाए, तो हम 2 जोड़ देंगे, तो 2 इसका आंसर हो गया। क्योंकि साथ में 4 जोड़ोगे तो 11, वो डिविजिबल नहीं है। साथ में 6 जोड़ोगे 13, वो भी डिविजिबल नहीं है। साथ में 0 जोड़ोगे तो 7 आएगा, वो भी डिविजिबल नहीं है। तो बस इस तरीके से साथ में 2 जोड़ा तो ये डिविजिबल हो गया। अभी आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, इसका सम 9 का डिविजिबिलिटी होता है, तो वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए इस तरीके से। और 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, लास्ट की जो 2 संख्या है वो 4 से डिवाइड होनी चाहिए। ये बेसिक नॉलेज है, अगर आपको नहीं पता तो पता होना चाहिए। अब आ गया ये क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 है। अब देखो इतना बड़ा क्वेश्चन है और इसमें कितनी सारी चीजें पूछी है। इसको मैं पहली बार में अटेम्प्ट करता नहीं। ये स्किप वाला क्वेश्चन है। अभी स्किप वाला मैंने क्यों बोल दिया, क्योंकि पढ़ो एक बार। इफ सबसे पहले तो यहाँ देखो, द फॉलोइंग डाटा गिवन परसेंटेज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 7 स्टूडेंट इन 6 डिफरेंट सब्जेक्ट। मतलब ये जो इन्होंने दे रखी है ना, ये नंबर नहीं है, सबसे मेन बात तो ये परसेंटेज दे रखी है इन्होंने। द नंबर इन द ब्रैकेट गिवन द मैक्सिमम मार्क्स इन सब्जेक्ट। ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये इनके मैक्सिमम मार्क्स है। मतलब मैथ के अंदर 150 में से है, केमिस्ट्री के अंदर 130 में से है। अब यहाँ पढ़ो, इफ समवन secured all the highest score that have been obtained by some student or other in the 6 subject, तो उनकी मेरे को परसेंटेज बतानी है, ओवरऑल कितनी है। वैसे यहाँ पर ना स्टूडेंट्स होना चाहिए, तो बाय दैट स्टूडेंट्स, वरना थोड़ी सी कंफ्यूजन बनेगी इसके अंदर। तो इसके अंदर से क्या करना है, सबसे पहले जो भी हाईएस्ट मार्क्स मिल जाए किसी स्टूडेंट को सब्जेक्ट में। जैसे मैथ के अंदर सबसे ज्यादा हाईएस्ट मार्क्स कौन से है, तो ये 100% है। मतलब मैथ के अंदर जो है वो है 100 नंबर। 100 नहीं है, गलत बोल। अब जैसे 100% है, मतलब मैथ के अंदर 150 नंबर है। अब उसी तरीके से केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा कौन से है, 80। तो मतलब अब 130 का मेरे को 80% निकालना पड़ेगा। 15 अट्ठे 120। 15 नहीं, केमिस्ट्री के अंदर तो 130 में से है, मतलब 13 अट्ठे 104। अब यहाँ पे फिजिक्स के अंदर सबसे ज्यादा 90%, 90 सबसे ज्यादा है, मतलब 12 निम्मा 108। फिजिक्स के अंदर है 108। अब ज्योग्राफी के अंदर 95 सबसे ज्यादा, तो 100 का 95% तो सीधे सीधे 95 हो गया ज्योग्राफी के अंदर। 95। हिस्ट्री के अंदर 90, 90 सबसे ज्यादा है, तो 9 6 54। कंप्यूटर साइंस सीएस के अंदर सबसे ज्यादा किसके, 80%, ये 90%, 9 चौक 36। ये हो गया। अब मेरे को इन सब की जो है ना, ये देखो, व्हाट वुड बी द एक्सेक्ट ओवरऑल परसेंटेज स्कोर बाय दैट स्टूडेंट। मतलब ये जो जितने भी नंबर है इन सब की ओवरऑल परसेंटेज क्या बनेगी, मेरे को ये बताना है। तो कितना हो गया, 4 और 8 कितना हो गया, 12 और 5 17 और 4 21 और 6 27, 7 हासिल का लग गया 2, 15 16 17 और 10 27 और 10 37 और 9 46 और 5 51 और 3 547। और ओवरऑल कितना है, तो हमें जोड़ लेते हैं। 15 और 3 18 28 और 10 30 और 10 40 50 50 और ये 10 कितना हो गया, 60। मतलब 547 को 60 का ये कितना परसेंटेज है। तो अब इसे मैं 6 से डिवाइड करता हूँ। 547 डिवाइड हुआ 6, तो 6 निम सीधे सीधे 54 हो गया,
उतारा 7 तो 6 एकम 6, मतलब 91 वाला आंसर हो गया। इसे इस तरीके से आप कर सकते हैं। बाकी ये पहली बार में स्किप करने वाला क्वेश्चन है, आप जब बाद में लास्ट में होगे तब इसे अटेम्प्ट करना है। अब ये आ गया 7वां क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 40, 45, ये आपको समझ नहीं होगा, लेकिन इसे इसके अंदर आपको एक रूल पता होना चाहिए। क्या? साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर होता है 1। कब? जब a प्लस बी 90 हो। ये आपको रूल पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो ये अभी अपने नोट के अंदर नोट कर लो। या फिर cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर बी बराबर होता है 1। कब? जब a प्लस बी 90 हो। ये आपको रूल बेसिक पता होने चाहिए। दूसरे एक दो रूल बता देता हूँ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। साइन को मैंने s लिखा है, कॉस को c लिखा है। उसी तरीके से sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये पता होना चाहिए। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। नहीं पता तो नोट कर लो। अब जैसे देखो, साइन स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 60, 60 और 30 कितना हो गया? 90, मतलब 1 हो गया। अब ये 40 और 50 कितना हो गया? 90, मतलब ये भी 1 हो गया। और देखो माइनस माइनस कॉमन ले लेना तो माइनस का 1 हो गया। 45 और 45 ये कितना हो गया? 1। 55 और 35 ये कितना हो गया? 90, मतलब 1 माइनस का 90। इस एक से एक खत्म, इस एक से ये खत्म, मतलब 0। इसका आंसर हो गया। अब ये क्वेश्चन नंबर हो गया 8। इसे बोल रखा है कॉस स्क्वायर 29 प्लस कॉस स्क्वायर 61। अभी मैंने बताया कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी 1 के बराबर होगा, या साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी 1 के बराबर होगा। कब? जब उनका जो सम है वो 90 हो। तो 61 और 29 90 होता है, मतलब इसका आंसर हो गया 1। क्वेश्चन खत्म। ये पहली बार में करने लायक है, अगर आपको दो फॉर्मूला पता है तो। ये क्वेश्चन नंबर 9 है। इसके अंदर बोल रखा है एक आर्टिकल है जो कि 550 रुपए में है। इफ इट इज सोल्ड एट डिस्काउंट ऑफ 40%, मतलब यदि उसमें 40% की मैंने छूट दे दी है, मतलब जो है 550 का है वो 40% की छूट दे दी, मतलब उसे कितने बेच रहा हूँ मैं? उसके 60% में बेच रहा हूँ। और सेलिंग प्राइस बिकम 10% मोर देन कॉस्ट प्राइस, जो उसका क्रय मूल्य है वो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 10% ज्यादा है, मतलब ये सेलिंग प्राइस ही तो हो गया। तो ये किसके बराबर है? सीपी का 11/10। इस एक जीरो से ये जीरो गई, इस एक जीरो से ये जीरो गई, 11 पंजे 55, जीरो 6 पंजे 30, मतलब 300 इसका आंसर है। और अगर कोई क्वेश्चन आपको ना समझ आए तो उसका ना कमेंट में लिख देना, सिर्फ क्वेश्चन नंबर ये नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट वीडियो में वो समझाने की कोशिश करूंगा। और बाकी ये भी पहली बार पहले अटेम्प्ट करने वाला क्वेश्चन था, स्किप करने वाला नहीं था। अब ये क्वेश्चन नंबर 10 है। अब जैसे इसमें बहुत सारा डाटा होता है, मैं जनरली इन क्वेश्चनों को स्किप करता हूँ, क्योंकि इसके अंदर अगर गलती से भी सिली मिस्टेक हो गई तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है, टाइम वेस्ट हो जाता है। क्योंकि स्टार्टिंग में हमें क्वेश्चन को जल्दी करना होता है, जल्दबाजी में हमें गलती नहीं करनी है, ये ध्यान रखना है। मैं स्किप करता हूँ। अब बाकी हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। द गिवन डाटा शोज द मार्क ऑफ द 3 स्टूडेंट, परसेंटेज मार्क्स दिए गए हैं। अब इसने क्या बोल रखा है? इफ इन ऑर्डर टू पास द एग्जामिनेशन मिनिमम मार्क्स जो है 105 चाहिए हिस्ट्री के अंदर, तो कितने बच्चे पास हुए हैं? तो हम देख लेते हैं राम को कितने मिले? 54%। तो 175 का 54% में निकाल देता हूँ, तो 25 चौका 100, 25 सत्ते 175, 7 चौका 28, 28 का 2, 7 35, 36, 37। अब देखो ये मैं तुरंत लगाया था कि ये तो है ही नहीं, मतलब इसका आंसर ये एक हो सकता है। तो 4 नेम, क्योंकि ये इसके 90 के आसपास नंबर आ रहे हैं। 4 चौक 16, मतलब 94 के आसपास नंबर आ रहे हैं। 105 चाहिए, तो मतलब ये तो फेल हो गया राम। अब राम फेल हो गया तो मोहन भी फेल होगा, क्योंकि उसे 51% नंबर मिले। अब बस मेरे को श्याम देखना है, श्याम जो है पास हो रहा नहीं हो रहा। तो 175 का 75%, मतलब 3/4 सीधी सीधे हो गया। तो कितना हो गया? 5 3 15 से 1 17 3 51 और 1 54। तो ये सीधे सीधे पास हो रहा है। 4 एकम 4, 4 तिया 12, मतलब सीधे सीधे ये पास हो रहा है लगभग। 100 से इसके 13 के आसपास इसके नंबर है, मतलब समथिंग कुछ भी आएगा, लेकिन ये पास हो रहा है। पूरी कैलकुलेशन करना आपकी मर्जी, क्योंकि पेपर में सिर्फ इतना देख रहा है। इसको मिलने तो लगभग 10 के आसपास है, लेकिन यही इसके 13 नंबर मिल रहे हैं। मतलब इस तरीके से अगर आप देखा जाए ऑप्शन के तरीके, तो इसके अंदर सॉरी जीरो नहीं, इसके अंदर एक पास हो रहा है, जो शाम से है ये पास हो रहा है। अब ये क्वेश्चन नंबर 11 है। इसने बोला है पाइप पी जो है वो 21 गुना तेज है, ज्यादा बढ़ता है पाइप पी की तुलना में, मतलब पी और क्यू। तो मतलब ये उनकी इफिशियंसी दे दी, वो 21 गुना ज्यादा तेज है। ये 21 है, उसकी इफिशियंसी कितनी हुई? 1।
अब Q जो है 110 मिनट लगाता है किसी पाइप टंकी को भरने को, मतलब Q की इफिशियंसी 1 है और कितना टाइम लगा रहा है 110, तो ये टोटल वर्क हो गया। अब इसने बोला दोनों मिलके कितना टाइम लगाएंगे, दोनों की इफिशियंसी कितनी है 22, तो 11 दूनी 22 2 5 मतलब 5 मिनट इसका आंसर हो गया। अब इसने बोला द रेडियस ऑफ द टू कोन्स आर इतना एंड देयर वॉल्यूम और इतना, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर हाइट्स। ये क्वेश्चन 12 है। अब इसने बोल रखा है वॉल्यूम दे रखा है, तो कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम का रेशियो कितना दे दिया 3 और 5, और रेडियस जो है स्क्वायर में आएगी मतलब 4 और नीचे कितना हो जाएगा 25, यहाँ पर h1 और h2 हो जाएगा 5 पंजे 25, ये 5 इधर चले जाएगा 15/4 इसका आंसर हो जाएगा। दोबारा बता देता हूँ, ये इसका जो फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये बिल्कुल मुझे वन याद होने चाहिए। अब इसने बोला था वॉल्यूम दे रखा है इसका कितना 3 और 5। अब यहाँ पर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच आएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच आएगा, 1/3 और पाई से कट गया, तो अब यहाँ पर क्या बच गया R1 का स्क्वायर और H, R2 का स्क्वायर और H, मतलब ये H1 और H2। अब यहाँ पर क्या हो गया 2 का स्क्वायर 4 हो गया, यहाँ क्या हो गया 5 का स्क्वायर 25 हो गया, ये 3/5 है, सिर्फ नॉर्मल कैलकुलेशन करिए आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। सबसे पहले जब भी आपको ये दिखे जितना आपको समझ आ रहा है पहले वो करो। जैसे देखो ये x-5 है, नीचे क्या दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब x का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x-5 और x+5। तो इससे तो ये कैंसिल हो गया। अब ऊपर का देखो, तो ये देखो ये क्यूब दिख गया, यहाँ पर तुम्हें ये भी क्यूब दिख गया, तो इसका मतलब यहाँ पर x+5 का क्यूब बनेगा, और जब इससे इसे काट दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर। अब मेरे को इसका स्क्वायर देखना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 25 तो आना ही है, एक और टर्म आएगी ये भी कैंसिल कर दो, तो एक्स स्क्वायर 25 एस स्क्वायर 25, लेकिन ये 5 दूनी 10 आएगा, तो ये भी कैंसिल कर दो, तो मतलब ये वाला इसका आंसर हो गया। बाकी जब आप इसे खोलोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 भी पता ही होना चाहिए, इतना बेसिक तो। अब इसने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग के की वैल्यू इन्होंने पूछी है। इसमें सिली मिस्टेक के चांस आपके बहुत ज्यादा हो सकते हैं, बिल्कुल शांत मन से करना। कैसे, सबसे पहले इसे डिवाइड करो, 8 को 88 से मतलब 11 के हो गया, इनटू 3 तिया 9 हो गया, अपॉन 6 छिंग 36 और 7 पंजे 35, 36 में से 35 गया 1, प्लस ये हो गया के स्क्वायर। अब के स्क्वायर यहाँ लिखने की बजाय मैं यहाँ लिख रहा हूँ सीधे सीधे, के स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पे आप तुरंत वैल्यू रख के देख सकते हैं, सेटिस्फाई हो जाए तो ठीक, लेकिन नॉर्मल पूरा सॉल्व भी करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये माइनस का 11 के 9 इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 10। तो अब 10 से कम 10 मतलब 10 आना चाहिए और घटा जोड़ करके 11 आना चाहिए, तो 10 और 1 इसका आंसर है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी आनी चाहिए आपको। क्वेश्चन 14, इसने कहा लेट O be the center of the circle and AB and CD are the two parallel chords on the same side of the radius। OP एक परपेंडिकुलर है OB के, AB इसके बराबर है। देखो इसने क्या कहा है, ध्यान से देखो, और ज्योमेट्री के जो ये डायग्राम होती है नॉर्मली बड़े बनाया करो आप। अब इसने कहा AB और CD एक ये है कोड है, कोड को त्रिज्या बोलते हैं, AB और ये CD। OP परपेंडिकुलर है AB के, O सेंटर है, तो ये P हो गया और ये Q हो गया। ए बी जो है 10 दे रखी है, तो ये छोटी सी हो गई 5, ये आपको पता होना चाहिए, अगर त्रिज्या पे रेडियस ऐसे डलती है तो ये आधी आधी हो जाती है, और सी डी 24 है, मतलब ये हो गई 12। और देखो ये वाली छोटी लेंथ है, ये वाली बड़ी लेंथ है, तो सेटिस्फाई भी कर रही है हमारी इमेज, वरना गड़बड़ हो जाती। पी क्यू की वैल्यू 7 दे रखी है, पी क्यू की वैल्यू हो गई 7। देन फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल। अब आपको देखो किस तरीके से निकालने, मैं दो तरीके बताता हूँ। एक है डायरेक्ट देखने वाला तरीका, जैसे आप ये ट्रायंगल देखो, ये वाला, ये है 5, ये है x, हमें ये लेंथ नहीं पता। अब ये वाला देखो, ये वाला, ये बहुत सारे में लग जाती है, हमें ये पता नहीं है बिल्कुल भी ये कितनी है,
12 PQ। अब देखो कोई सा एक ट्रायंगल होता है जो इसके अंदर 5 भी आता हो 12 भी आता हो, तो वो एक ट्रायंगल होता है 5, 12 और 13 का। ये मोस्टली एसएससी के प्रीवियस ईयर में ये देखा गया, ये वाला जो है ये चीज इसमें सेट बैठती है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर इसमें से 13 मान लूं, इसे मैं 13 मान लूं, तो ये 5, 12, 13, तो 5, 13, तो ये 12। अब अगर इसके अंदर ये सेटिस्फाई होना होगा, तो इस ट्रायंगल को मैं यहाँ अलग से बना रहा हूँ। जैसे ये 7 है, ये 5 है, ये 12 है, तो अगर मैं कहूँ ये 12 है, ये 13 है, तो इसे कितना बनना पड़ेगा? 5। अब उसी तरीके से ये 12 है, ये 5 है, तो इसे कितना बनना पड़ेगा? 13। तो सेटिस्फाई कंडीशन हो रही, तो इसकी जो रेडियस आ गई ये हो गई 26। ये क्लियर हो गया। अब इसका मैं बताता हूँ आपको दूसरा तरीका जो बिल्कुल बेसिक है, वो भी आपको आना चाहिए। जो पहले वाला तरीका था उसमें आपको है ना राइट एंगल ट्रायंगल देखने हैं और वो बना देने हैं। ये प्रैक्टिस जब आप ज्यादा करोगे तब आपको पता पड़ेगा। बाकी अब मैं आपको बेसिक दूसरा तरीका बता देता हूँ। जैसे हमारे पास थी ये 7, ये थी 5, ये थी 12। अब इसके अंदर हाइपोटेनस के अंदर ये लगाओ पाइथागोरस थ्योरम। इसे एक्स रेडियस का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? इस छोटे से को मान लेता हूँ एक्स, तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 7 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब ये वाला ट्रायंगल देखो, इसके अंदर भी क्या होगा? रेडियस बराबर किसके होगा? 12 का स्क्वायर मतलब 144 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इन दोनों को इक्वेट कर दो, एक्स की वैल्यू निकाल देना, आंसर आ जाएगा। जब एक्स की वैल्यू निकाल दोगे फिर पाइथागोरस लगा देना, आपकी रेडियस निकल जाएगी। बेसिक है, खुद कर लेना। ये क्वेश्चन नंबर 16 है। इसने बोला कोसेक थीटा की वैल्यू ये है, तो सेक स्क्वायर थीटा और ये बताना है। अब देखो मैंने आपको अभी बताया था क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर होगा? टेन स्क्वायर थीटा में। अब यहाँ पर देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर होगा? टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा इंटू में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और आपको ये बिल्कुल बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, टेन थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉट थीटा के। मतलब टेन स्क्वायर थीटा से कॉट स्क्वायर थीटा खत्म हो गया, तो मतलब मेरे को 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू मेरे को चाहिए। दूसरी चीज मैंने आपको ये भी बताया था, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। अब यहाँ पर देखो आपको कोसेक थीटा की वैल्यू दे रखी है, कितनी है? 5/3 स्क्वायर हो गया, यहाँ पे कर दिया, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 1। अभी कितना के 5×5 = 25/9 माइनस 1 बराबर हो गया कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा ये कितना गया? 9, 25 में 9 गया 16, तो मतलब हो गया 16/9। कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू है 16/9, तो 1 प्लस 16/9, तो 9 एकम 9, 16 और 9 25/9। क्वेश्चन खत्म। तो ये बेसिक नॉलेज आपको पता होनी चाहिए। और ये जितने मैंने फॉर्मूले बताए भाई से याद कर लो, बढ़िया तरीके से आपको सिलेक्शन लेना है। अब ये क्वेश्चन आ गया 17। द डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर्स ऑफ रेडियाई इतना इतना इतना। मतलब ये दो सेंटर है, रेडियस इसकी कितनी 10, इसकी कितनी है 22, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 37। तो इसने बोल रखा है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ये कॉमन टेंजेंट बतानी है। कॉमन टेंजेंट को क्या बोलते हैं? ये उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। अगर और इसका ना अब ये बहुत जो है रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का। रूट के अंदर डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ये नहीं पता तो नोट कर लो, और इसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना, क्योंकि पेपर में आएगा, क्योंकि ये सेकंड के क्वेश्चन होते हैं 10 से 15 सेकंड में। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? डायरेक्ट रूट के अंदर डिस्टेंस कितनी है 37 का स्क्वायर माइनस इसमें से एक है कितना गया 12 का स्क्वायर। अब 12, 35, 37 एक ट्रिपलेट होता, तो 35 इसका सीधे सीधे आंसर हो गया। कैलकुलेशन करो तो भी आंसर आ जाएगा। ट्रिपलेट तुम्हें बहुत सारे याद होने चाहिए। फिलहाल अभी 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17। तो ये जो बताया ये नोट कर लो।
अब ये क्वेश्चन हो गया 18। इसे करो। एक सर्कुलर ट्रैक है जो कि 840 मीटर का है और जो दो रनर है वो सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं इतनी इतनी स्पीड में, तो कितनी देर बाद मिलेंगे? सीधे सीधे बेसिक क्वेश्चन है। मतलब एक सीधे सीधे लंबा ट्रैक मान लो, कुछ भी मान लो, और सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं, तो मतलब बेसिक है, सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड जो है वो माइनस कर दो। तो 120 आंसर हो गया। 14 6 84 होते हैं, मतलब ये 140 आंसर हो गया। अब ये क्वेश्चन नंबर है 19। इसमें बोल रखा है आर पेज, आर पी को 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्के देता है जो कि टोटल 100 रुपए बनते हैं, और टोटल जो सिक्कों की संख्या है वो 40 है। तो इसने बोला 5 रुपए की कितने सिक्के। सबसे पहले जो जो चीजें हमें पता है वो कर देते हैं। जैसे 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए। मैंने मान लिए एक्स वाई और जेड इतने सिक्के देता है, मतलब 5 के एक्स सिक्के इतने। तो टोटल अमाउंट कितनी हो गई? 5x प्लस 2y प्लस जेड किसके बराबर हो गया? 100 के। और सिक्के की वैल्यू संख्या भी इसने बोल दिया 40, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना हो गया? 40। इसमें से माइनस कर देते तो वो तो आ गया 4x प्लस 2y, 2y में से एक y गया y प्लस बराबर 60। अब इसने बोला 5 रुपए, मतलब x की वैल्यू निकालनी है मेरे को। तो y इज इक्वल टू 60 माइनस 4x। अब अगर मैं x यहाँ पर रखता हूँ 16, तो 16 चौके 64, मतलब नेगेटिव y, मतलब नेगेटिव में तो उसने कुछ पैसे दिए नहीं होंगे। तो और देखो 17, ये सारे के सारे नेगेटिव में आंसर देंगे, सिर्फ और सिर्फ 13 ही है जो एक पॉजिटिव में आंसर होगा, तो इसका आंसर हो गया 13। अब ये क्वेश्चन नंबर है 20। अभी जो ये इलेक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं ये बिल्कुल फिक्स पैटर्न होते हैं और ऐसे में बहुत बार आते हैं, तो ये क्वेश्चन को ना स्टार मार्क्स कर देना और इसको एक बार और प्रैक्टिस करना खुद। इसने बोल रखा है एक इलेक्शन हुआ है और y% जो है वोट नहीं दिए हैं, 10% जो इनवैलिड हो गए हैं, और दो कैंडिडेट के बीच में इलेक्शन हुआ, मतलब ये थोड़े से इजी वाले बन गए हैं। इतने वैलिड वोट है और वो इतने वोटों से जीत गया है, और जो एलिजिबल वोटर है वो 16,000। सबसे पहले इन क्वेश्चन में जो चीज बोल रखी है वो सोच करते रहो और आंसर आ जाएगा। देखो सबसे पहले टोटल कितने वोट है? 16,000 लिख लो। इजी इजी स्टेप, पूरे नंबर आएंगे आपके, जैसा बता रहा हूँ बस फॉलो करो। उसने बोला 10% y% डिड नॉट वोट, मतलब y% ने वोट नहीं दिया, मतलब 100/y/100 इतने वोट दिए। उसने बोला 10% जो है इनवैलिड हो गए, 10% इनवैलिड हो गए तो 90% वैलिड हुए। वैसे जीरो लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन मैंने फिर भी लिख दी। अब देखो द कैंडिडेट जिसको इतने नंबर मिले हैं वो इतने वोटों से जीत गया। अब इस क्वेश्चन को लिखने के लिए कैलकुलेशन आपको लग रहा होगा ज्यादा होगी, लेकिन ज्यादा नहीं, ध्यान से देखो। अगर मैं कहूँ पहले वाले को 52% वोट मिले तो दूसरे वाले को कितने मिले होंगे? 48। 100 में से मैं माइनस करूंगा फिर ये आएगा। फिर उसके बाद इनका गैप देखूंगा कितना गया? 4। ठीक है, मतलब 4% यहाँ लिखूंगा, आंसर आ जाएगा। दूसरा मैं कहूँ इसे 56% वोट मिले तो अगले वाले को कितनी मिली होगी? 44। अब मैं इसका गैप देखूं कितना जाएगा? 12। लेकिन अब इस चीज को ना इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। मैं देखूंगा 50 से कितना ज्यादा है? 2, मतलब 2 का डबल 4। 50 से कितना ज्यादा है? 6, 6 का डबल 12। तो सेम चीज 50 से कितना ज्यादा? 9.375 ज्यादा है, तो इसका मैं डबल कर दूंगा। 5 दूनी 10 का 1, 7 दूनी 14 1 15, 5 ऐसे का 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 9 दूनी 18, मतलब 18 75। 18 75, 1 2 3 4, 1%, 2 जीरो परसेंटेज की, 2 जीरो पॉइंट के लिए, ये किसके बराबर है? 2484 के बराबर है। अब नॉर्मल कैलकुलेशन करो और आंसर आ जाएगा। ये खत्म हो गई। अब मैं करता हूँ 4 चौक 16, 4 छिंक 24, 4 दूनी 8, 4 एकम 4। ये सीधे सीधे 9 से जा रहा है, 6 7 8 और 1 9, 9 छिक 54, 9 निम 81, ये 4 से काटा, ये कितना हो गया? 25। अब 25 से मैं काट देता हूँ। 25 सत्ते 175, 25 पंजे 125, 25 दिया 75, 25 चौका 100, ये आ गया 23, 23 चौका कितना हो गया? 92। अभी कितना था? 100 माइनस वाई किसके बराबर हो गया? 92 के। तो वाई किसके बराबर हो गया? 8 के। नॉर्मल। बस ये थोड़ा सा ध्यान से करना, इसके अंदर सिलिम एक कैलकुलेशन और ये गेम खत्म आपका, क्योंकि टाइम वेस्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 21 है। ये कह रहा है मोहन बोरोज अ सम ऑफ इतने रुपए एट द रेट ऑफ 20% सिंपल इंटरेस्ट। इसने इतने तो उधार लिए और 20% सिंपल इंटरेस्ट है। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर ही रिपेज इतना टुवर्ड्स द प्रिंसिपल अमाउंट। पहले साल में उसने इतने रुपए वापस दे दिए प्रिंसिपल में से।
अब उसे कितने रुपए चौकाने हैं दूसरे साल में, उसे के जो पूरा का पूरा इंटरेस्ट है वापस हो जाए। तो देखो 422,092 20% इंटरेस्ट है, मतलब 20/100, इसका मतलब 0.2 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरा इंटरेस्ट आ जाएगा पहले साल का। तो 2 दूनी 4, यहाँ मैं इंटरेस्ट लिख देता हूँ, 2 दूनी 4 और 9 दूनी 18, 22 दूनी 44, 4 दूनी 8, 0.2 से मल्टीप्लाई करी थी इसलिए एक पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। ये पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। अब उसने कहा उसने इतने रुपए वापस कर दिए, मतलब 976 1 और 2, ये इतने वापस कर दिए। 12 में से 9 गया 3, 8 में से 7 गया 1, 10 में से 6 गया 4, 1 में से 1 गया 0 0 4। अब ये इसका इंटरेस्ट है गया सेकेंड ईयर में। अब उसे कितने रुपए इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट तो उसका 20% ही लगेगा, मतलब अब भी इसे अगले साल 120 रुपए देने पड़ेंगे। 0 से 0 गया तो 12 तिया 36, 6 हासिल का 3, 12 कम 12, 13 14 15, 5 हासिल का 1, 12 चौक 48 और 1 49, 0 को 0, 12 चौक 48, एक संख्या बाद पॉइंट लगा दो। अब ये तो देगा ही, साथ में ये जो इंटरेस्ट है भाई ये भी तो देगा ही। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 480,495, ये 0.6। तो 6 और 4 10, 0 से का 1, 8 और 1 9 और 5 14, 4 हासिल का 1, 9 10 और 1 11, 1 हासिल का 1, 4 4 8 और 1 9, ये 4 8 और 8 16, 6 हासिल का 1, 4 और 1 5। तो 564914 वाला मेरा आंसर हो गया। बस ये इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन ध्यान रखनी है। और ये जो दे रहा है पैसे प्रिंसिपल में से वापस कर रहा है, तो अब जो नेक्स्ट ईयर इसका प्रिंसिपल होगा वो ये बन जाएगा, तो थोड़ा सा बस ये चीज ध्यान में रखनी है। अब ये क्वेश्चन नंबर है 22, ये क्या रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन में एक्स प्लस 3। सबसे पहले मैंने जितना आपको समझाया वो करो, जो बेसिक समझ आ रहा है। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए प्लस बी ए माइनस बी। तो एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3, नीचे क्या है एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 3 से एक्स प्लस 3 गया तो एक्स माइनस 3, आंसर हो गया, क्वेश्चन खत्म। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर हो गई है 23। राजेश इन हिज प्रिंटिंग प्रेस गेट एन ऑर्डर टू प्रिंट सम बुक आउट ऑफ विच ही, वो इतना काम कर देता है इतने दिन में, मतलब 17/27 काम कर देता है 34 दिन में। तो वो टोटल काम कितने दिन का लगेगा? एक, मतलब सीधे सीधे 17 दूनी 34 और 27 दूनी 54। ये तो कोई क्वेश्चन था ही नहीं, ये सेकंड वाला क्वेश्चन है। बस ये है पेपर के अंदर जो इजी क्वेश्चन हो उसमें टाइम आप कम लगाओ, जो थोड़ा हार्ड हो या कॉम्प्लिकेटेड हो उसे शांत, बिल्कुल शांत मन से करो, तो आपके पूरे नंबर आएंगे। अब ये क्वेश्चन नंबर है 24। अब देखो इसे किस तरीके से करना है। एक ग्रोसरी प्रोफेसर है टू सेल राइस एट द कॉस्ट प्राइस। भाई वो कह रहा है मैं जितने का सामान ला रहा हूँ उतना का ही बेच रहा हूँ, लेकिन वो फेक यूज करता है, 870 ग्राम का यूज करता है सिर्फ 1 किलो की बजाय। अब देखो मैं कह रहा हूँ, आप दो तरीके बताऊंगा इसका मैं, एक बिल्कुल बेसिक और एक एग्जाम अप्रोच वाला। देखो मैं कह रहा हूँ 1 ग्राम आप लेके आ रहे हो 1 रुपए में, ठीक है, तो 1000 ग्राम कितने रुपए में लाओगे आप? ऑब्वियसली 1000 रुपए में। अब आप दे रहे हो उसे 870 ग्राम दे रहे हो, तो 870 ग्राम कितने रुपए में लेके आओगे? ऑब्वियसली 870 रुपए में लेके आओगे। लेकिन आप उसे बोल रहे हो भाई मैं तो 1000 kg दे रहा हूँ, मतलब 1000 ग्राम दे रहा हूँ, तो उससे आप कितने रुपए ले रहे हो? एक तरीके से 1000 रुपए ले रहे हो, तो फायदा कितने का हो गया? 130 का फायदा हुआ। कितने का, कितने में? 870 में इंटू 100, 0 से 0 चले गए तो 11300 अपॉन 87। 8 एक कम, ये इतनी बार में जाएगा, 10 में 7 गए 3, 12 में 60 गया 4, उतारा 0। 87 कितनी बार में? 5 बार में, 7 बजे 35, 5 हासिल का 3, 8 पंजे 40 होते 13, मतलब 4 बार में जाएगा, तो मतलब ये 14 वाला आंसर हो गया। दूसरा तरीका देखो, जब भी ये रट लो, क्योंकि ये जब मैं बाद में बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा ना उसमें ये चीज मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा, जो बताऊंगा ये बताऊंगा। देखो अगर मैं कहता हूँ 1000 ग्राम की जगह वो 800 ग्राम देता है, तो इसका ये मतलब है जो आंसर आप लगा लोगे वो निकालोगे, 800 का सामान आप 1000 में दे रहे हो। ये इस तरीके से मैं कह रहा हूँ, वो 10% का प्रॉफिट, मतलब 10% कम तोलता है, मतलब वो 1/10, तो मतलब 10 में से 1 माइनस करो 9 और 10, मतलब 9 का सामान वो 10 में दे रहा है। इस तरीके से आप ये नोट करके अपनी नोटबुक में लिख लो।
अगर वो 10% कम दे रहा है, इसका मतलब है 9 का सामान 10 में दे रहा है। मतलब ऐसे 10% मतलब 1/10 कर दो, 10 में से 1 गया 9 और फिर 10। इस तरीके से आप करो, नोट कर लेना। बाकी आगे आप वाले आप जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे उसमें आपको समझ आएगा मैं ये तरीका क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब बहुत सारे डिस्काउंट हो जाते हैं ना, जैसे वो फ्री भी दे रहा है, कम भी तोल रहा है, तो उसमें ये वाला जो मेथड है बहुत यूजफुल होता है। बाकी मैंने ये बेसिक वाला आपको समझा दिया किस तरीके से। बाकी जो भी ना समझ आए वो कमेंट में बता देना कि ये क्वेश्चन नहीं समझ आया, मैं दोबारा समझा दूंगा। अभी बोल रखा है ये 25 क्वेश्चन है। द फॉलोइंग टेबल शोज द मार्क्स आउट ऑफ 100 स्टूडेंट, 100 में से दे रखे बाय 5 स्टूडेंट और हु ऑब्टेन्ड 79 मार्क्स। 79 मार्क्स बोल रखे किसे मिले हैं। अब 79 मार्क्स देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले इन सबको जोड़ेंगे, फिर उसके बाद इसे 100 200 300 500 से डिवाइड कर देंगे, इनटू 100 करेंगे और यहाँ टोटल तो 2 जीरो से 0, मतलब मेरे को सम करना है और उसे 5 से डिवाइड कर दूंगा। अगर 79 आंसर होगा तो मतलब मेरा आंसर है। तो सबसे पहले ऊपर क्या है, सुमित, मोहित, रोहित और तरुण। तो सबसे पहले ऊपर है तो इसे जोड़ लेते हैं। तो कितना हो गया, ये 5 और 5 10 और 5 15, 5 ऐसे लगा 1, 9 और 1 10 और 8 18 और 7 25 और 8 कितना हो गया 33 और 6 39। अब इसे 5 से डिवाइड करते हैं। तो 5 सत्ते 35, 4 यहाँ चला गया, 5 नेम 45। ये सीधी सीधे हमारा आंसर हो गया, हमने पहले चेक करते ही। लेकिन बहुत बार हम ऑफ नहीं होता तो बाकी फिर हम रोहित को चेक करते हैं। तो रोहित को कितना हो गया, 9 और 6 15 और 8 23 और 4 27, 7 हासिल का 2, 9 10 11 और 8 17, 11 8 19 और 8 27 और 7 24 और 6 30। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 6 बार में ही आ रहा, तो मतलब ये भी आंसर नहीं है। तो मतलब अब इस तरीके से अब हमारा पहले ही आंसर आ चुका है, तो इसलिए अब बाकी हम चेक नहीं करेंगे, बिना बात के आंसर लगाएंगे और आंसर कर देंगे। तो ये था क्वेश्चन का सॉल्यूशन। बाकी आपको कोई भी नहीं समझ आया तो एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं और नेक्स्ट चैप्टर में आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा उस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करके। और जो भी मैंने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बताया उसे लिख लेना, नेक्स्ट वीडियो से पहले उसको रिवीजन जरूर कर लेना, क्योंकि एसएससी के अंदर मोस्टली क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। तो बस बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करो। ऑल द बेस्ट।